सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में क्या करते हैं? ये जो फॉर्मूला है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में दिख रहा है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ पे यूज होता है? एक तो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में यूज होता है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में यूज होता है, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे यूज होता है? यूएसए में क्लाइमेट के लिए जो फ़ारेनहाइट वाला है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर किस में यूज होता है? हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो किसमें, कहाँ पे है? क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। और यूएसए में वेदर के लिए भी यूज होता है, वेदर के लिए, ठीक है। इतना मैंने बता दिया था ना। जो हमारे इंडिया में है टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, क्लाइमेट का, वेदर का किस में टेम्परेचर मेजर करते हैं? सेल्सियस में मेजर करते हैं। लेकिन पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं, तो वो कौन सी है? यूएसए है। और जो थर्मोमीटर का यूज होता है ये फ़ारेनहाइट वाले, फ़ारेनहाइट में किस में यूज होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर में। जैसे ये फॉर्मूला बताया था ऐसे ये फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, ठीक है। अब जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें मैंने ये लगाना है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना होता है? बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? हाँ जी, कोई बताएगा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है। अगर इसमें मैं +3 ऐड कर दूं, 3 और ऐड कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा? 40 डिग्री बन जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे, अब जो मेरा टेम्परेचर है, ऑफ कोर्स सी बात है, तुम डॉक्टर पे जाओगे तो वो 40 डिग्री सेल्सियस नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? इसे फ़ारेनहाइट में है तो इसका कितना, तुम्हें फीवर है मान लो, तो ये 40 डिग्री आ गया, जैसे सपोज करो ये 40 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा फीवर है, तुम्हें 3 डिग्री टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ गया, ये नॉर्मल था, इसमें 3 डिग्री और बढ़ा दिया, कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। पर डॉक्टर तुम्हें 40 डिग्री सेल्सियस नहीं बोलेगा, मान भी लो ऐसा बोल देता है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो तुम्हारे दिमाग में तो एक बार ये आएगा, अच्छा बाहर का वेदर बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया में सेल्सियस में मेजर क्या होता है? बाहर का वेदर होता है। तो वो इसको चेंज करके बताता है, किसमें चेंज करेगा? अब ये जो 40 डिग्री सेल्सियस, ये जो 40 मुझे सॉल्व करके बताइए, जो ये 40 जो 40 दे रखा है ना, इसमें पुट कर दो, सेल्सियस है ना, सेल्सियस की वैल्यू 40 दे रखी है, या इस फॉर्मूला में पुट करके बताओ फ़ारेनहाइट कितना है। पुट करना सारे एक बार। 9/5 मल्टीप्लाई में 40 प्लस में 32, सॉल्व करके बताना कितना टेम्परेचर आएगा, कितना फीवर है, मुझे बताना जरा, इससे सॉल्व करिए फटाफट से। सॉल्व करिए सारे, देखना 9/5 है, इस फॉर्मूला में पुट करना है। 9/5, रुक जाओ एक मिनट, 9/5 मैं करके दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ 104, वेरी गुड। कितना टेम्परेचर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है? 40 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में प्लस 32, ये जो 5 है और 8 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? बोलो कितना? 8, 72 प्लस 32 कितना होता है? 70 और 30, 100, 100 प्लस वो 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, तो कितना हो जाएगा? 104 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारे को, हाँ जी, 104 डिग्री बुखार है। क्लियर हुआ इतना? किसी को कोई डाउट है इतने में? पेपर में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, पेपर में न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, वो बोल देते हैं कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज। अगर बाय चांस बोल दे फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो क्या कर दोगे? ये उल्टा हो जाएगा सारा, 5/9 माइनस 32 यहाँ हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? अगर केल्विन से, सुनो एक मिनट, केल्विन को बोलते हैं, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना होता है तो कितना होता है? प्लस 273 कर देना। अगर तुमने निकालना है सेल्सियस निकालना है तो क्या कर दोगे? केल्विन माइनस 273। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस ये इंटरचेंज, ओके।
नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है? स्टडिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पहले ये मुझे बताइए। मेल्टिंग पॉइंट से पहले एक चीज बताइए। ये वाली स्लाइड करते हैं, एक मिनट। ये वाली स्लाइड देखते हैं एक बार, ठीक है। इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट्स का, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी स्टेज होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। इसके 3 स्टेज हैं। सॉलिड को गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये बताइए मुझे। पहली बात तो देखो, अगर सॉलिड को तुमने लिक्विड में चेंज करना है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो फिनोमेना लगता है वो कौन सा होता है? फ्यूजन होता है। इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स आप सबको पता है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो सॉलिड को, मान लो एक हम आइस का एग्जाम्पल लेके करते हैं, ठीक है। आइस का एग्जाम्पल लिया। आइस में जो पार्टिकल्स हैं, आइस के जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पैक्ड है, ऐसे है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, ठीक है। फिर ये क्या होगा, इसको थोड़ा सा, आइस को मैं नहीं कहती कि तुम गर्म करो, बाहर भी रख दोगे, टेम्परे मतलब बाहर बिल्कुल निकाल के रख दो, फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो। थोड़ी देर बाद, लाइक 15-20 मिनट्स बाद देखोगे कि आइस मेल्ट होनी शुरू हो गई है, ठीक है। आइस तुम्हारी क्या हो गई है? मेल्ट होनी शुरू हो गई है, और उसका क्या बनने लग गया? लिक्विड बनने लग गया। लिक्विड बन रहा है तो मतलब वो लूजली पैक्ड हो गया। सॉलिड से लिक्विड में जाने के फिनोमिना इज नोन एज फ्यूजन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड Yes, ma'am. इज नोन एज फ्यूजन। बोल देता है भाई सॉलिड से लिक्विड में जाना है, कौन सा प्रोसीजर है? फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सब्लिम। तो तुम क्या कहोगे, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए कौन सा फिनोमिना लगता है? फ्यूजन। इसको ना Fusion. तुम हीट भी बोलते हो, हीट भी बोलते हैं। हीट को हम कैसे डोनेट करते हैं? हीट को हम कैसे डोनेट करते हैं? ऐसे भी लिखते हैं, ट्राइंगल डेल्टा के फॉर्म में भी। अब हम जब केमिकल रिएक्शन करेंगे, जब मैंने ये चीज लिखी है, आइस को मैंने लिक्विड में चेंज किया था, तो फिर मैं यहाँ पे ये चीज भी लगाऊंगी, ठीक है। मैं अब जैसे मान लो तुम्हें तो ये लग रहा है आइस डैश करके लिक्विड लग रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम साइंस के टर्म्स में पढ़ते हैं, साइंस में ऐसे लिखते हैं, फिर आइस को हमने एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया, जैसे मान लो ये मैंने ए लिख दिया, वैसे ए नहीं होता है, 1 मिनट बना देते हैं। अब जैसे ये ए है इधर, सॉरी, सॉल आइस से तुम जा रहे हो मतलब लिक्विड में जा रहे हो, पानी बना रहे हो, ठीक है। वाटर बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो मैंने छोटा सा ट्रायंगल बना रही हूँ, यही क्या होता है? हीट का साइन होता है। किसका साइन होता है? हीट करने का। बार बार हम रिएक्शंस में ये बार बार नहीं लिखेंगे, HEAT, हीट बार बार नहीं लिखेंगे कि मतलब हम बार बार जब भी रिएक्शन लिखें और उसमें लिखे हीट, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम बस एक छोटा सा साइन बना देंगे, किसका? डेल्टा का। डेल्टा भी बोलते हैं इसे, अभी तुम्हारी लैंग्वेज में इसे ट्रायंगल बोलते हैं, बट साइंस केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये डेल्टा होता है। डेल्टा का मतलब होता है हीट करना। हीट अगर कोई चीज कर रहे हो तो उसका मतलब ये भी है टेम्परेचर रेज करना। टेम्परेचर रेज भी होता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं या नहीं? कोई चीज गर्म हो रही है, हाँ जी, हाँ। अगर कोई चीज गर्म हो रही है, हीट हो रही है, तो उसको मतलब उसके टेम्परेचर इंक्रीज भी हो रहा है, उसका रेज भी हो रहा है। कहीं अगर तुम्हें इक्वेशन दे दी जाए, एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए, उसमें बोला है कि इफ हीट इज सप्लाइड तो हीट इज सप्लाइड एरो, इसका डेल्टा का मतलब भी होता है। अगर टेम्परेचर रेज बोल दिया, टेम्परेचर इंक्रीज बोल दिया, सबका मीन मतलब एक ही है, ठीक है। सॉलिड से सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो वो क्या है? फ्यूजन है। फ्यूजन या हीटिंग, कुछ भी बोल दो। अच्छा, लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए क्या करेंगे? अब ये जो लिक्विड है, लिक्विड को फ्रिज में रख दो, ठीक है। बर्फ निकाली, कैंपर में डाली, अब उसको तुम्हें फिर से बर्फ बनाना है, तो क्या करोगे? फ्रीजर में रख दोगे। अब वो जो लिक्विड से सॉलिड में बन रहा है, सॉलिडिफिकेशन होती है। क्या होती है? सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, और इसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग भी बोलते हैं। क्लियर है? सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, सॉलिड से लिक्विड में जाने के प्रोसीजर इज नोन एज फ्रीजिंग। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट? Yes, ma'am. Yes, इससे क्या, ma'am.
प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज हीटिंग और फ्यूजन, और प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। ओके, अब इसको देखो, अगर मुझे, मैम हाँ, अब मुझे सीधा, अब मुझे लिक्विड से गैस बनाना है। मान लो मैंने एक पानी का बोल रखा और उसको मैंने रख दिया गैस पे, अब उस पे हीट लगा रही हूँ, मैंने हीट लगाई, टेम्परेचर दिया, मान लो मैंने ये हीट लगाई। अब वो जो मैंने पानी मेरे को गर्म करना है, तो वो क्या होगा, धीरे 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 पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक तो वो बॉईल होगा, मतलब गर्म होता रहेगा, हीट होता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री से अबव चला जाएगा, मतलब उसमें बॉईल आने शुरू हो चुके हैं, अब क्या होगा, अब इससे जो 100 डिग्री के ऊपर वो बॉयल नहीं होगा, वो वेपर्स बनेंगे। अब उसके क्या बनेंगे, स्टीम बनेगी, भाप बनेगी। ठीक है, हाँ जी, वो भाप बनेगी, स्टीम बनेगी, वेपर्स बनेंगे। तो लिक्विड से गैस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है भाई, लिक्विड से गैस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू गैस इज नोन एज वेपोराइजेशन। लेकिन जो अगर तुमने गैस से लिक्विड में जाना है, गैस से अगर मान लो एक वो बन गया, गैस बन, अब थोड़ी देर बाद तुम क्या करने लग जाओ भाई, वो बॉईल होना शुरू हो गया, इवेपोरेट। अभी हमें तो पानी ज्यादा बॉईल नहीं करना, तो हमने क्या किया, गैस को स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, गैस के नोब को हमने बंद कर दिया। अब वो बंद कर दिया, धीरे धीरे अब उसके वेपर्स हैं वो शांत होने लग जाएंगे। तो देखना बाहर ना, पानी के ना, कभी देखना, एक मिनट, जैसे मान लो ये, एक मिनट, जैसे ये पानी है, ठीक है, इसको गर्म कर लिया, बाहर ना इसके देखना कभी यहाँ पे बाहर पे ड्रॉपलेट्स बनने लग जाती है। ठीक है, बॉटल के ऊपर ड्रॉपलेट्स बनने लग जाएंगी। जब इसके ऊपर वाटर पे ड्रॉपलेट्स बनेंगी, तो क्या होगा, इससे पता लगेगा भाई पानी, मतलब बाहर ऐसी वेसल के भी ऊपर ड्रॉपलेट्स बनने लग जाएंगी, तो इससे तुम्हें ये लगेगा कि भाई ठंडा हो रहा है, कूलिंग होने शुरू हो गया, पानी को ठंडा करना है। पानी को ठंडा करने के लिए क्या करोगे, बंद कर दोगे। अगर गैस से लिक्विड में जाना है तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यही था कि पानी ठंडा हो रहा है। ठीक है, कूलिंग भी बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं और कूलिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ, गैस से लिक्विड में दो फिनोमिना होते हैं। परसों एक फिनोमिना बताया था, एक मिनट, परसों एक फिनोमिना बताया था मैंने, एक फिनोमिना था गैस से लिक्विड में जाने के लिए, पहला फिनोमिना कौन सा था, और दूसरा फिनोमिना, पहला फिनोमिना मैंने उस दिन बताया था सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को। सेकंड फिनोमिना ये था कंडेंसेशन। किसी को नहीं नहीं, गैस से लिक्विड में जाने के लिए कंडेंसेशन होता है, कूलिंग भी बोलते हैं। एक और बताया था, कोई मुझे बता सकता है कि गैस से लिक्विड में जाने का दूसरा फिनोमिना कौन सा था। आज एक पढ़ लिया हमने कंडेंसेशन, जिसको कूलिंग बोलते हैं, दूसरा कौन बताएगा मुझे, गैस टू लिक्विड में जाने पे, किसी को अगर याद हो तो। एनीवन, विजेंद्र, गैस से लिक्विड में जाने के फिनोमिना को, एक फिनोमिना था, मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया था, कोई बच्चा ऐसे समझा सकता। हाँ जी बताइए, गैस के फिनोमिना को क्या कहते हैं, गैस से लिक्विड में जाने के दूसरा फिनोमिना कौन सा है, याद है किसी को? नहीं नहीं, कंडेंसेशन तो हो गया, जो मैंने फ्राइडे को बताया था, एक फिनोमिना और बताया था। दो फिनोमिना होते हैं गैस से लिक्विड में जाने के लिए। नहीं, इवेपोरेशन नहीं होता, इवेपोरेशन में वॉट ये होता है, लिक्विड से गैस में जाते हैं, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन जिसको बोलते हो। एक चीज बताइए, एग्जाम्पल याद है जब मैंने ये चीज बताई थी तुम लोगों को, कि ध्यान से सुन लेना प्लीज, दो ही फिनोमिना होते हैं गैस से लिक्विड में जाने के लिए। मान लो कि इतना गैप है, ठीक है, किसी चीज में इतना गैप है। अब मैंने क्या किया, प्रेशर लगाई जा रही हूँ बार बार, मतलब मैं ऊपर से इस पे प्रेशर लगा रही हूँ, इस वाली चीज पे, नीचे ये कोई पार्टिकल पड़ा है। ठीक है, मान लो ये बॉटल के अंदर एक चीज पड़ी है, ये गैस ही गैस है, इस बॉटल की, सुन लो एक मिनट, अब दोबारा सुन लीजिए प्लीज। अब ये मान लो इस बॉटल के अंदर गैस है, कंप्लीट गैस है, अब इसमें वाटर तो थोड़ा सा ही है ना, बाकी तो गैस ही है ना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पे मैंने नॉब बंद करके इस पे इतना प्रेशर लगाई जा रही हूँ, ऐसे करके प्रेशर लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही हूँ। ठीक है, जब इतना ज्यादा प्रेशर में ऐसे प्रेशर लगाई जा रही हूँ, धीरे 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 मैंने प्रेशर लगाती गई, लगाती गई, देखो ऐसे लगाती गई, लगाती लगाती, तो क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होने लगे, पहले तो इतना स्पेस था, अब क्या हुआ है, स्पेस, हाँ जी, स्पेस को क्या हो रहा है बताइए जरा आगे, मॉलिक्यूल्स, स्पेस कम हो रहा है। जब ये सॉलिड में जाएगा, नो डाउट बिल्कुल जाएगा, पर मैं अभी बात कर रही हूँ गैस से लिक्विड की बात कर रही हूँ। ठीक है, इतना भी स्पेस नहीं कम, अब एक टाइम आएगा ऐसा, मैं प्रेशर पे कम लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ,
प्रेशर में नहीं बढ़ा दिया, प्रेशर में नहीं इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर में बिल्कुल नहीं दे रही, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, या मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया और प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, लिक्विड में जब चेंज होगी, गैस से लिक्विड में चेंज होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्रेशन बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक टॉपिक भी है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो गैस किस में चेंज हो जाता है, गैस टू लिक्विड के दो फिनोमिना है, पहला है कूलिंग जिसको तुम कंडेंसेशन बोलते हो, दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन। ये जो कंप्रेशन वाला एक एग्जांपल दिया है, ये तुम देख भी सकते हो, तुम्हारे घरों में जो गैस यूज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो यूज करते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है कंप्रेशन का। जो सिलेंडर्स आते हैं आपके पास, जो सिलेंडर आ रहे हैं, ठीक है, जो सिलेंडर आए हैं आपके पास घरों में आ रहे हैं, उसके अंदर गैस लिक्विड ही है। ठीक है, लिक्विड गैस ही आ रही है, लेकिन जैसे तुम गैस का नोब ऑन करते हो, तो अब जो क्या है, जो तुम्हारे घरों में सिलेंडर्स में जो गैस आती है, ब्यूटेन प्रोपेन जो आती है, वो लिक्विड ही होती है। अंदर देखना, सिलेंडर को थोड़ा सा हिला के देखो कितना हेवी होता है, बट उसके अंदर थोड़ी आवाज आती है, वो लिक्विड ही आती है। लेकिन जैसे तुमने गैस का नोब ऑन किया, वो फिर पार्टिकल्स का प्रेशर कम होता जाएगा, फिर प्रेशर कम होगा, जब वो प्रेशर कम होने लग जाएगा धीरे धीरे, तो क्या होगा, वो लिक्विड वाले पार्टिकल्स किस में चेंज हो जाएंगे, उनको अब स्पेस इतना मिल जाएगा, वो फिर से फैल जाएंगे, तो हमें क्या मिलती है, गैस मिलती है ऊपर। क्लियर हुआ, सॉलिड से लिक्विड में जाने को क्या, लिक्विड से गैस में बोलते हैं वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड को बोलते हैं कंडेंसेशन, दूसरा है कंप्रेशन। अब जो एलपीजी गैस है, सिलेंडर्स है, उसमें हमें कौन सी गैस मिलती है, ब्यूटेन प्रोपेन, अंदर लिक्विड ही होता है, बाहर जब वो निकलती है कंप्रेशन। एक और गैस का एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड की यूज किया है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगा होता है, जिसको बोलते हैं सीएनजी गैस, बहुत ज्यादा क्लीन फ्यूल होता है। क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं इसी का ही, एक और एग्जांपल देते हैं। डिओस तो सारे यूज करते होंगे ना, परफ्यूम नहीं बोल रही हूँ, डिओ बोल रही हूँ, डिओड्रेंट्स बोला है ना। और चलो परफ्यूम को भी ले लेते हैं, अंदर क्या है वो, एक बात बताइए, अंदर क्या चीज है, लिक्विड ही है ना, गैस, लिक्विड। अंदर तो देखा ना, लेकिन जब उसको तुम स्प्रे करते हो तो क्या निकलता है, ऐसी मिलती है ना, तो वो भी एक क्या है, बहुत बड़े लेवल पे प्रेशर लगा हुआ है। क्लियर हुआ? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है? तो गैस से लिक्विड में दो फिनोमिना होते हैं, पहला कंडेंसेशन, दूसरा कंप्रेशन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, हो गया। अब करते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं वो नहीं मानते कि भाई हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना ही नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, वो बोलते हैं हमें नहीं जाना भैया सॉलिड से लिक्विड में जाने की, हमें क्या जरूरत है, हम तो सीधा सॉलिड से गैस में जाएंगे। जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो सॉलिड से सीधा लिक्विड गैस में जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में भी जाने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड टू गैस और वाइस वर्सा, गैस टू सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेशन। एग्जाम्पल होते हैं, ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं, इसके 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, लिख लेना प्लीज, लिख लीजिए, फिर इसमें स्लाइड में है नहीं। पहला एग्जाम्पल है इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको तुम बोलते हो ड्राई, लिख लीजिए एग्जांपल्स, ड्राई आइस। सेकंड इसका होता है कैम्फर, जिसको तुम कपूर बोलते हो, माता के मंदिर में जलाते भी हैं कपूर। नेप्थलिन बोल सुना है किसी ने, नेप्थलिन फिनाइल की गोलियां बोलते हैं, वैसे तो उन्हें फिनाइल नहीं होता है, वो नेप्थलिन बोल्स होती है। हाँ जी, कपड़ों में डालते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि वो लिक्विड बन जाए, कपड़े तुम्हारे गीले हो जाए, उसको डाल दो और वो बिल्कुल मतलब क्या होता है, इवेपोरेट हो जाती है, वेपोराइज हो जाती है, तो वो क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस में बनता है, सब्लिमेशन होती है। और एक देखना मम्मी ना कभी वॉशरूम में ना हमारे बहुत स्मेल आती होती है, तो मम्मी लोग ना ओडोनिल लाते हैं ना रूम, तो वो भी क्या है, एक ऑर्डर क्या है, एक ये सब्लिमेशन का एग्जांपल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो चलता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है भाई, अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं NH4, पैरों में आएगा नीचे, NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, काफी ज्यादा यूज करते हैं, दो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तुम्हारा टास्क है कल के लिए, मुझे ये बताएंगे कि अमोनियम क्लोराइड किस में यूज होता है।
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किस किस में यूज होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस किस किस में यूज होती है। सबसे पहला तुम आइसक्रीम्स में देखना डालते हैं वो बर्फ, देखिए बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, अगर तुम किसी कोल्ड ड्रिंक में डाल दोगे बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अगर तुम रूम में ऐसा मत करना कभी भी कि अगर तुम्हें कोई कह देता है कि ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत चिल्ड होती है, चलो रूम में छोड़ देते हैं, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कभी मत करना। तुम्हें भी पता है कि अगर बंद रूम में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो या ड्राई आइस हो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बंद रूम में उसको छोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, इट लीड्स टू डेथ। क्लियर हुआ। और इसका एक और एग्जाम्पल है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ पे यूज होती है, मेडिकल्स में भी यूज होती है। एक और यूज होता है थिएटर्स में, देखना वहां पे एक गैस निकलती हुई देखी है सबने, बड़ा इफेक्ट के लिए आसपास गैस निकलती होती है, स्टेरी गैस है। क्लियर हुआ, ठीक है, एक वेरी गुड। क्लियर हुआ। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज होता है, कैम्फर तुम्हारे मंदिर में यूज करते हैं, कपूर नेफ्थलिन बॉल्स कपड़ों में, ओडोनिल वॉशरूम्स में, अमोनियम क्लोराइड का आप मुझे बताएंगे। क्लियर हुआ, ये लिख लिया, मैं क्लियर कर दूं, साफ कर दूं ये, ओके। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।